गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ। हमने 2 पार्ट बनाया है। यदि आप उसे देखे हो तो ठीक है, नहीं देखे हो तो फिर जाके आप प्लेलिस्ट में रिवाइज करके देख सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम अब चल रहे हैं 2.1 अभ्यास करवाने। अभ्यास 2.1 ये हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे, जैसे सवाल है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंश बताइए। हमें जरा दिया है, जैसे पहला सवाल दिया है -7/25 दिया है। इसमें से कह रहा है कि इनके क्या करो, आप अंश बताओ। इंग्लिश में इसे नॉमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसका अंश बताओ, तो ये बताओ इसका अंश क्या है। तो इसका अंश है बाबू, ठीक है, -7 मतलब 25 में अंश बराबर क्या होगा, -7 होगा। जो ऊपर वाली संख्या लिखी होती है वही क्या होता है, अंश होता है। बाकी जो नीचे वाली संख्या होती है वो आपका हर होता है, ठीक है। आगे हम करते हैं, जैसे 15/24 दिया है। 15/24 अगर आपसे पूछा जाए इसमें जो नॉमिनेटर है या आपका अंश है वो क्या होगा बाबू, वो जो होगा आपका 15 होगा। जो अंश होगा क्या होगा, 15 होगा, ठीक। इसी प्रकार से आगे है 81/93। 81/93 क्या है, इसमें जो अंश होगा आपका वो क्या होगा, 81 होगा। तो एक सवाल और भी बच रहा है। तो इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हो, अंश आप बता सकते हो कि कौन सा अंश है और कौन सा हर है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं कि जैसे अगला दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से डिनोमिनेटर बताइए। डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। जैसा कि दिया है 13/17। 13/17 और 13/17 में जो हर है वो क्या है, 17 है। हर क्या है आपका, 17 है। 14/16। अब 14/16 में हर आपका क्या निकलेगा, हर आपका मिल जाएगा कितना, 16 मिल जाएगा। जो नीचे की संख्या होती है बाबू उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, जो ऊपर की संख्या होती है उसे नॉमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में ऊपर की संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे की संख्या को हर बोलते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे आप लोगों को समझने में कोई भी समस्या नहीं हुई होगी, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का मतलब बाबू ये होता है कि सवाल को आप छोटा करके लिखो, सरल करके लिखो। सरलतम रूप का मतलब ये होता है, जैसे देखो 45/90 ये कह रहा है 45/90 का सरलतम रूप का सरलतम रूप। तो देखो इसका जो सरलतम रूप होगा बाबू वो क्या होगा, 45/90 काट दो, इससे कटेगा 5 से 15 भी कटेगा, ये भी कटेगा, छोड़ देते हैं और देखते हैं बड़ी संख्या से कटेगा। जितनी बड़ी संख्या से काटोगे उतना जल्दी हो जाएगा। 15 तिया 45 और 15 छक्का 90 और या फिर 3 1 कम 3 3 दूना 6 1/2। या यहाँ वही कह सकते थे कि 45 से कम 45 और 45 दूना 90 होता है, ठीक। तो 1/2 यहाँ से भी आपका आ जाता, ठीक। अब आगे चलते हैं, जैसे दिया 40/120। तो देखो 0 से 0, 4 1 4 4 तिया 12। तो आपको कितना मिलेगा इसका सरलतम रूप, 1/3 लिखोगे का सरलतम रूप इक्वल टू यहाँ पे 1/2, इसमें 1/3। तो हमें लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, समझने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो कोई समस्या तो होगी नहीं। आप लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग पढ़ते हैं, बेहतर पढ़ते हैं, ठीक। आगे क्या दिया है, 25/45 दिया है। तो 25/45 को देख लेते हैं हम लोग। 25/45 है। तो देखो 55 25 और 5 9 45। तो ये क्या होगा, 5/9 जो होगा वो इसका सरलतम रूप होगा, ठीक है। वो
इसका क्या होगा, सरलतम रूप होगा। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर इसका एक सवाल है 91/364, 91/364 का बताना है। अब देखो सबसे पहले देखो 91 कटेगा किससे, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से तो 91 13 से ही कटेगा, 13 दूना 26, 6 4 10 कटेगा, 13 से तो 91 और 13 से काटोगे 13 दूना 26, 4 6 10 बचा 104, 13 8 104, 7 1 7 7 4 28, मतलब 1/4। तो यहां से क्या मिल गया आपको, 1/4 मिल गया। क्या मिल गया, 1/4, क्योंकि 91/364 अगर 4 बार में करते हो भाग तो हो जाएगा, नहीं करें 13 से काट दिए, फिर किससे काट दिए, 7 से काट दिए, तो 7 1 7 7 4 28, 1/4 आ गया। मतलब आपको काटना जानना है बेहतर। यदि आप काटते जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें 44/428 दिया है, 44/428। तो ये सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये सवाल आपको करके दिखाना है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, अब देखो कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। तो हमें इसको क्या करना है, मानक रूप में लिख देना है। मानक रूप का मतलब मैंने बताया था, इतनी बार काटो कि उसका और एक अन्य गुणनखंड ना बने। क्या ना बने, अन्य गुणनखंड। तो जो मानक रूप है उसका जो पहला सवाल है वो है आपका, कहाँ गया सवाल आपका, आपका सवाल है बाबू 93/217। कटेगा, कटेगा 3 से कटेगा ना, 3 से 2 1 3 7 3 10, नहीं कटेगा 3 से, ये तो 3 से नहीं कटने वाला बाबू। तो हमें क्या करना है, इसे परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको देखो काटना है मुझे। अब देखो कटेगा कैसे, अगर नहीं आपको पता है ना, 3 से तो कट नहीं रहा। अब 93 काट दो, 3 3 9, 3 1 3, मतलब 31 से भी 93 कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो 31 3 93 और 31 7 7 का गुणा को 7 1 7 और 7 21, 217, 31 7 217। तो जो इसका मानक रूप होगा वो क्या होगा, 3/7 होगा। तो आप बोलोगे 93/217 का मानक रूप इक्वल टू 3/7। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इसके बाद है 94/285, 94/285 का मानक रूप हमें बताना है। तो देखो इसका मानक रूप बताना है हमें। अब देखो ये कैसे कटेगा, सबसे पहले ध्यान देना, ठीक है। 47 गुना होता है क्या, देखो आप इसका गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 47 मिल रहा है। तो देखो 2 से तो कोई ये 85 कटेगा नहीं, इसका मतलब 47 से तो कटेगा। तो ये काटो किससे, 47 गुना 94 और 47 पंचे 285। देखो 5 7 35, 5 4 20 और 20 3 सॉरी 5 7 35 की 5 और 5 4 20। क्या हो रहा है बाबू, 47 पंचे कितना होगा, 4 पंचे 20, 200, 7 पंचे 35, 235 होगा सवाल में, 235 होना चाहिए सवाल में बाबू। सवाल में क्या होना चाहिए, 235 होना चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 47 से काटे इसको, 47 से काटे 47 2 94, 47 पंचे
235, तो यहां से आपको ये मिल जाएगा। ओके ठीक, तो आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी का यदि और भी करना होगा तो आपके पास बुक होगा, आप एक्सरसाइज कर लेना। अब देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करना मैं आपको बेहतर तरीका बता दे रहा हूं। रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है, जैसे कि दिया है -3/4 इक्वल टू -20 और यहां पे 28। ठीक, अब देखो हमें लाना है क्या कि सभी का क्या इक्वल होना चाहिए, सभी का मान इक्वल होना चाहिए। तो माइनस कहीं भी लगा रहे उससे दिक्कत नहीं होती है बाबू। तो आपको करना क्या होगा, आपको इसमें भाग दो। 4 पंचे 20, तो 5 का गुणा इसमें कर दो, 5 तिहाई 15। भाई 4 का गुणा जब इसमें करोगे 4 पंचे 20 होगा, इसी 5 का गुणा इसमें करोगे 15 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या भरना होगा, 15 भरना होगा। क्या भरना होगा, तो यहाँ पे आपको 15 भरना होगा। माइनस सही है, इसके बाद 28, क्योंकि आप इसे काटोगे 5 दिया 15, 5 जो 20, 3/4 माइनस ऊपर भी जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब 28, 4 सते 28, तो 7 तिरिक 21 माइनस के 7 लिख दो। बस ये करना था आपको, आप समझ गए होंगे, बेहतर समझ गए होंगे। आगे एक सवाल और बताते, बाकी आप सब अगला सवाल कह रहा है इसका -8 है, नीचे भरना है आपको इक्वल टू 4/15 इक्वल टू -60 है। अब देखो भरोगे कैसे, 4 गुना 8, मतलब जब आप 4 का दुगुना कर रहे हो तब 8 आ रहा है। ठीक, और भी माइनस में, हमें लाना प्लस में, तो 15 का दुगुना कर दो क्या 30, वो भी माइनस में। और जैसे ही -30 लिखोगे काटोगे तो कटेगा ना, जैसे काटो 2 चौक 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 चौक 8 और 15 गुना 30, ये सही हो जाएगा। क्योंकि आपको देखो ये क्या है, दुगुना लिखा इसका, ये इसका दुगुना है, तो यहाँ पे इसका क्या लिखोगे, दुगुना लिखोगे। माइनस है क्योंकि दोनों प्लस था, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, माइनस लिखा। अब ये क्या होगा, इससे तुलना करो, 15 चौक के 60, तो 4 चौक 16, लेकिन प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो -16/15 चौक 60, तो 4 चौक 16। अब ये आपका हो गया। बस आज की वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे। इसके बाद हम अगला इसको बताएंगे कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो आपको सबसे बड़ा योगदान है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ये तो अलग बात है। बाकी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, ठीक है, और लोगों को बताएं कि यहाँ पे चल रहा है चैनल पे, और ये वो भी देख सकें। ओके, तो आज का यहीं तक, बाकी बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।